हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में एमडीएम योजना से जुड़ी करीब 80,000 रसोइया को बड़ा मानदेय, सीएम हेमंत ने लगाई मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की। इन रसोइया सहायिकाओं को अतिरिक्त राज्य सहायता स्वरूप की राशि के रूप में हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी कर 1,000 रुपये करने के प्रस्ताव को सीएम श्री सोरेन ने मंजूरी दी है। सीएम के इस स्वीकृति के बाद अब राज्य की रसोइया सहायिकाओं को अब हर महीने 2,000 रुपये मानदेय के तौर पर मिलेगा। मानदेय में की गई वृद्धि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी झारखंड सरकार। स्नातक पास को 5,000 व स्नातकोत्तर को 7,000 वार्षिक। झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ही इस योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालयों में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ाई पेंशन की रकम, इन्हें मिलता रहेगा आजीविका पैसा। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी करने वाले परिवार को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार को बतौर पेंशन 1.25 लाख रुपये मिलेंगे। फिलहाल सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद कर्मचारियों के परिजनों को अधिकतम 45,000 रुपये थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें 2.5 गुना इजाफा कर इसे 1.25 लाख कर लिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी सरकार का यह इजाफा किसी सौगात से कम नहीं है। 20 वर्ष पहले पति हो गया था लापता, पत्नी ने मृत समझकर कर दिया अंतिम संस्कार। जिला मुख्यालय से सटे कल्याणपुर निवासी हुसैनी साहब 20 वर्ष पूर्व लापता हो गए थे। तब उनकी पत्नी व बाल बच्चों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन नहीं मिले। लेकिन अचानक वे भीख मांगते हुए मध्य प्रदेश के बैढन में अपनी बहन के घर पहुंच गए और बहन ने उन्हें पहचान लिया। इसकी जानकारी जब गांव तक पहुंची तो हुसैनी साहब के बचपन के मित्र व पंचायत के मुखिया विनोद चंद्रवंशी भाव विभोर हो गए और पंचायत के वीडीसी के पति ताहिर हुसैन व गांव के कुछ लोगों के साथ अपने मित्र से मिलने विजयनगर पहुंचे और मित्र को गले लगा लिया। संस्था खोलकर नौकरी देने के नाम पर हो रही थी धोखाधड़ी। फिर पुलिस ने ऐसा किया भांडाफोड़। मेदिनी नगर निगम क्षेत्र की परिधि में आने वाले चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में नौकरी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया। बताया गया कि स्वयंसेवी संस्था भारतीय संपूर्ण विकास समिति के नाम पर शाहपुर में कार्यालय चला रहा था, जिसमें बेरोजगारों से पैसे वसूले जा रहे थे। प्रत्येक आवेदन से 25-2500 रुपये लिए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इस समिति का नेटवर्क न सिर्फ शाहपुर में बल्कि पलामू व गढ़वा इलाके में भी सक्रिय है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर झारखंड के सत्ता पक्ष ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि पर भी साधा निशाना। पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमत पर झारखंड के सत्ताधारी दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इनका कहना है कि पहले ही सार्वजनिक संपत्ति बेच चुकी केंद्र सरकार की नज़र अब लोगों की निजी संपत्ति पर केंद्र सरकार ने सबको पैदल करने की ठान ली। इधर कांग्रेस ने पूछा कि बजट पर परिचर्चा करने वाले नेताओं को बताना चाहिए कि
हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों वृद्धि हो रही? गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपये बढ़ने के क्या कारण? झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि पेट्रोल की कीमत कई शहरों में 100 रुपये पार हो गई। इस देश में भाजपा की केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का दाम किया। पहले ही सार्वजनिक संपत्ति बेच चुकी केंद्र सरकार की नज़र अब लोगों की निजी संपत्ति पर है, ताकि लोगों के वाहन बिक जाए। घर का राशन व गैस पहले ही बिक चुका है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार सबको पैदल करने पर आराम है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य भारत का अभियान है कि खाओ नहीं घूमो भी नहीं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे कहा कि रांची में बजट पर परिचर्चा करने वाले भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। झारखंड के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों में फास्टैग अनिवार्य नहीं रहने पर जेब करनी होगी ढीली। झारखंड के सभी टोल प्लाजा के सभी लेन अब फास्टैग की व्यवस्था कर दी गई। सोमवार की रात 12 बजे से सारे टोल प्लाजा में फास्टैग से टैक्स वसूली 100% शुरू हो गई। वहीं नकद लेन देन को बंद कर दिया गया। फास्टैग नहीं रहने पर दोगुना टैक्स वसूल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा के पास भी फास्टैग लेने की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड के सभी टोल प्लाजा के सभी लेन देन में फास्टैग की व्यवस्था की गई। सभी टोल प्लाजा से फास्टैग से टैक्स वसूली शुरू है। नकद लेन देन बंद कर दिया गया। वाहन में फास्टैग नहीं रहने पर उससे दोगुना टैक्स लिया जाएगा।